Nara
कथा में जिस श्लोक के द्वारा ये अन्यत्र कर्म जिसके द्वारा मनुष्य बंध जाता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो होता है यज्ञार्थात कर्म और एक होता है अन्यत्र कर्म। तो यज्ञार्थात जो कर्म होता है वो कर्तव्य मात्र के लिए किया गया कर्म है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये भगवान ने रामचरितमानस में भी कहा है। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं और इस तरह का जो कर्म है वो बंधन कारक नहीं होता। इतना ही नहीं, इस तरह का जो कर्म है वह पूर्व संचित जो कर्म समूह हमारा है उसको भी समूल नष्ट समाप्त कर देता है। अगर इस जन्म में भी हम इस तरह से कर्म कर लें तो हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म समूह जो बंधन कारक थे उनको भी यह समाप्त करता है। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं लेकिन अगर उद्देश्य आपका वहां गलत हो जाता है, भाव गलत हो जाता है, वही उद्देश्य या भाव जो है ना वो मनुष्य को बांधता है या बंधन से छुटकारा दिलाता है। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य क्या है? धन कमाना। वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए जो कर्म है वह उसका स्वधर्म हुआ, तो वही दूसरे वर्णों के लिए वह विहित न होने से परधर्म हो जाता है। भगवान हमेशा कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करने पर पाप नहीं लगता। पर धर्म का अगर हम पालन करने लगते हैं तो वह उचित नहीं है। जैसे ब्राह्मण का है भिक्षा से जीवन निर्वाह, लेकिन क्षत्रिय का है कि हम भी यही कर्म करेंगे तो उसके लिए यह पर धर्म हो जाएगा। निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में आते हैं। वे यज्ञार्थ कर्म में नहीं आते, ये अन्यत्र कर्म में हो जाएंगे। अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाते हैं सब के सब अन्यत्र कर्म। अपने लिए कर्म करने से सकाम भाव रहता है तो सकाम भाव रहने से निषिद्ध कर्म होने की पूर्ण संभावना रहती है।
अतः छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक शब्द जो है वह सावधान रहने के लिए, निरंतर सावधान, इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क जागरूक रहना ही चाहिए। अब है कि अन्यत्र कर्म का तो कल हम लोग दो उदाहरण देखे ही थे। दोनों में क्या था, ये गुप्त भाव, दोनों जो गुप्त भाव का उदाहरण था। काम तो अच्छा कर रहा था वो व्यक्ति, लेकिन भाव जो गुप्त भीतर छिपा हुआ था, जो प्रकट नहीं हो रहा था, वो ही जानता था। गुप्त भाव का वो हम लोग उदाहरण दिए थे, और उसका तात्पर्य यही था कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए, और सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है, दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाए वे सब के सब केवल लोक हितार्थ होने चाहिए। तो इस बात को अब है कि लोको एवं कर्म बंधन, इस श्लोक में था लोको एवं कर्म बंधन, तो कर्तव्य कर्म जो यज्ञ जिसको कहते हैं, करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही तो है। इसका वर्णन भगवान ने बहुत जगह किया है, तीसरे अध्याय के 14वें से 16वें श्लोक तक में भी किया है। तो जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना, उनको सुख पहुंचाना होता है, उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है तो वो बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। अब आगे श्लोक में है कि तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तद अर्थम कर्म कौन्तेय, यहाँ इस पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता, आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता, आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं होते। ममता, आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में, स्वरूप में स्थित होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है, और जिसका फल मूढ़ता होता है, मूढ़ योनियों में उसको मूढ़ योनियों की प्राप्ति होती है। अज्ञानम तमसः फलम। और फिर देखो, कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना, ये राजस त्याग कहलाता है। तो पहला तो हुआ आलस्य और प्रमाद के कारण बहुत आलस हो रहा है हमको,
प्रमादतावश आलस्य के कारण नियत कर्म का त्याग करना ये तामसी त्याग कहलाता है। इसमें मूढ़ योनि मिलता है। और कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना ये राजस त्याग कहलाता है, जिसका फल दुखों की प्राप्ति होती है। रजस्तु फलम दुखम। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ, ममता, फलाशक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साहपूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। भगवान कहते हैं कि स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं इस लोक में आया। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों से शिथिलता आती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है, और जब वह देखता है कि कर्मयोग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है तो वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं। और दूसरा, कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तो वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। कर्म योगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता है, वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। तो इसमें जो मुख्य बात, मार्मिक बात आया इस श्लोक से कि मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधन हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। और कर्मयोग में क्या है? सभी कर्म केवल दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए करना है, अपने लिए कदापि नहीं। अब दूसरे कौन कौन है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जैसे इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर जिसमें माना हुआ अहम है कि मैं, ये कारण शरीर भी स्वयं से दूसरे ही हैं। जैसे संसार पर है, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि भी पर अर्थात दूसरे ही हैं। अतः कर्मयोगी इनको अपना न मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीर को निंद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है। इंद्रियों को सांसारिक भोगों में न लगने देना इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का अहित सोचने में, विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना ये मन की सेवा है। और बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार न करने देना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं यह न सोचने देना बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता, आसक्ति न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है। कारण कि जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जो हैं ये जड़ प्रकृति के अंश हैं। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती है, चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। हाँ, संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में है, जितना इसमें जिस अंश में चेतन आया है, मैं और मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से
ममता आसक्ति सुगमता से मिल जाती है। शरीर की अवस्थाएं जैसे बचपन जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूँ, इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है। और इस अपरिवर्तनशील सत्ता मैं वही हूँ कि परमात्मा के साथ स्वतः एकता है। यही चेतनता है, जो बदलता नहीं है। परिवर्तनशील शरीर जो है वो इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है, ये बदलता रहता है। शरीर इंद्रियां जो है ये सब बदल जाता है, शरीर के कई स्वरूप हो जाते हैं। तो इस चीज को अगर हम समझें तो विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी, हमें जो अविनाशी है और ये विनाशी हो गए, विनाश जिनका होने वाला है, तो अब इनके साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, इसको समझना है। इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सत स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती, और कभी कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो वास्तव में है, तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान में प्रेम हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।